ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 सितंबर 2025 है और हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये महावाक्य मुरली इतना अनमोल है, इतना अमूल्य है कि ये हमें इस विकारी दुनिया के पतित मनुष्य से उठा करके स्वर्ग के देवी देवता बना देता है। तो ये वास्तव में मेरे बाबा के, परमपिता परमात्मा के दिल की बात है जो बाबा मुझसे कहने आए हैं। परम धाम से बाबा मेरे लिए ही तो आए हैं ना। तो इस बात का अनुभव हम कर लेते हैं तो फिर ना बाबा की कही गई बात हम भूलते हैं, वो गूंजने लगता है बुद्धि में, और ना ही बाबा को भूलते हैं। तो बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास बढ़ जाता है और हम धीरे धीरे अपने पतित अवस्था से ऊपर उठने लगते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये है कि हमें अपनी दिनचर्या में एक समय निर्धारित करना है और एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से एकदम इत्मीनान से बैठकर अपने हाथों में मुरली लेकर शब्द व शब्द बड़ी गहराई से इसका अध्ययन करना है। और ये काम प्रतिदिन करना है, किसी भी दिन छोड़ना नहीं है। और जब इसकी शब्द बाय शब्द जब हम पढ़ते जाएंगे ना बड़ी गहराई से, इत्मीनान से, तो हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं। और जब हम इसकी गहराई में उतरते हैं ना तो हम बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। और जब हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा मुझसे निज तौर पर बैठकर, सम्मुख बैठकर मुझसे कह रहे हैं ना, फिर हम अनुभवी मूर्त हो जाते हैं। तो ऐसा अनुभव पाने के लिए मैं आत्मा अपने इस देहभान से अलग होकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, और ख़ास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थी। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्थ अभी साधारण भाषा में हम समझें तो ये हमारा मन है, जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है। ये बिल्कुल एक मछली की तरह है जो पानी से निकली हुई है, तो वो कितनी छटपटाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन इसीलिए इतना भटक रहा है। हम इसे बदनाम करेंगे ये बहुत भटकता है। मछली भटकती नहीं है, मछली बहुत सुगमता से पानी में इतनी खूबसूरती से तैरती है कि हमसे देखकर मन मोहित हो जाता है। ऐसा ही हमारा मन इस परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर ऐसा सुरमई और इतना लयबद्ध हो जाता है, इतना परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाता है कि फिर ये बाहरी दुनिया में आएगा ही नहीं। बाबा ने कल की मुरली में कहा ना कि हम जब बाबा से प्यार में आ जाते हैं, लवलीन होने लगते हैं ना, तो फिर हम दोनों दुनिया को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपने आध्यात्मिक दुनिया, अपनी आत्मा की दुनिया को देखते हैं ना, और बस वहीं बाहर हमें प्रत्याशित होता हुआ दिखाई देता है। और ये जितना हद तक हम ऊपर उठते जाएंगे ना, ये बहुत कुछ बदलता चला जाएगा। और एक लेवल के बाद जब हम श्रेष्ठ होंगे ना, तो ये शरीर छूटेगा और हमारी आत्मा की स्थिति के अनुसार स्वर्ग में हम पहुँचेंगे। तो बस हमें ध्यान सिर्फ एक दुनिया पर, एक चीज़ पर रखना है, और वो है आत्मा और आत्मा की स्थिति। तो ऐसे ही कदम बढ़ाते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो इस रावण की दुनिया में भटक रहा था उसे लेकर चलना होगा परमात्मा के सानिध्य में। और जैसे ही मैं परमात्मा सानिध्य में पहुंचता हूं, बाबा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होने लगता है। बाबा को सम्मुख अनुभव करते हैं और बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो आनंद का एक आवरण तैयार हो जाता है। और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं।
जिसमें मैं अपने दिल की बात जब बाबा को कहता हूँ तो बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं का अपना अपना किरदार मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। अब ये शरीर रूपी कपड़ा जो है ना, अब इसको यहीं छोड़कर हम चलेंगे अपने घर, और फिर जब आएंगे तो एकदम नया, एकदम दिव्य शरीर भी मिलेगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, बाबा कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा। बाबा को कहते ही हैं करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार, तो प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाबा बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। तो कुछ भी कराने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना होगा, इसलिए बाबा शरीर का आधार लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी पिता के सामने बैठे हैं। हाँ जी बाबा। गोया आत्माएं अपने पिता के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाबा भी जब जिस्म लेते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाबा को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक पिता को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वो सभी के पिता हैं एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ किरदार निभाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किरदार निभाया है। ये हो गई नई रचना। रचता पिता ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा किरदार निभाया है। पहले ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाबा बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया। 84 के चक्र जिन्होंने लगाए ना, उनसे बाबा एकदम निज तौर पर बात करते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद किरदार निभाने आते हैं। हम किरदारधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र किरदार है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र किरदार नहीं कहेंगे, हर का है, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु का कहते हैं विचित्र नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का किरदार इस दुनिया में तो है नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु वास्तव में तो एक ही हो गए, तो बाबा कहते हैं 84 का चक्र उनका पूरा होता है। और शंकर का जो नाम जोड़ते हैं ना, बाबा कहते हैं उनका इस दुनिया में कोई किरदार है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी गलत है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, तो प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाबा आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा किरदार निभाने। करन करावन हार है ना, कराने वाले हैं, तो वो आएंगे तो कराएंगे ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बगैर तो कर ना सकें। तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाबा को ही जानते हैं। अपने पिता ईश्वर भगवान जो हमारे पिता है ना, उनको भी उस रूप में नहीं समझ पाते हैं।
ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा पिता को कोई में ज्ञान नहीं है। इनका ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। बाबा हैं मुख्य रचयिता, निर्देशक, निर्देश भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। वास्तव में श्रीमत उनका निर्देश होता है। तो मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारे बाबा हैं, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाबा समझ ही नहीं सकते, तो पिता समझ ही नहीं पाएंगे। जब सर्वव्यापी कह रहे हैं ना, तो वो पिता वाली भावना आएगी ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो ये बेहद के पिता का परिवार है। सर्वव्यापी कहने से परिवार की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं के पिता बाबा। हम लौकिक परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको बाबा कहते थे। तो इस लिहाज से बाबा कहते हैं कि निराकारी आत्माओं का ये जो परिवार है उसके वो बाबा हैं। तो शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। सुख धाम में ना सुख भी होगा शांति भी होगी, लेकिन शांति धाम में सिर्फ शांति होगी, सुख नहीं होगा। यहाँ है ही दुख, और यहाँ तो खैर दुख ही दुख है। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले नई दुनिया की स्थापना की बात करो। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना गलत हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की ज्ञान मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। ये बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। इतना हो गया ना कि वो एक तरह से बेहद वाली बात हो जाती है। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य, तो एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है, वास्तविक दुनिया में जो हमें दिखता है, उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। अभी हम संगम युग पर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकल में हमारी आत्मा में जो कुछ भी विचार और वो सब आ रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब कुछ भक्ति मार्ग में एक त्योहार की तरह मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वो जब आए तब फिर और त्योहार बने। सबसे श्रेष्ठ त्योहार तो शिव बाबा की जयंती हो गई ना। तो शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। सब कुछ करते हैं मेरे बाबा। तो पहले पहले बाबा आए, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के, जो अपने धर्म के होंगे ना वही समझेंगे। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, दूसरा धर्म प्यारा भी हो, परंतु उसमें आ ना सके। अगर किसी को किसी दूसरे धर्म का प्यारा ढंग का सही भी लग रहा है ना, तो भी बाबा कहते हैं वो आ नहीं पाएगा स्वर्ग में। और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं।
झाड़ में बिल्कुल साफ है। ये वृक्ष जो है ना, उसमें बाबा कहते हैं ये बात एकदम स्पष्ट समझ में आती है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाबा आते हैं, वहीं आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वो तो हो जाता है सतयुग। नारायण जयंती का मतलब हो गया सतयुग आ गया, तो वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, वो फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। जगत अम्बा की जयंती का बाबा कहते हैं छुट्टी नहीं देते हैं। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख को बिल्कुल नहीं जानते, तो उसका तिथि तारीख जानते ही नहीं है तो क्या करेंगे। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनका कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। उस मतलब ये जैसा इस ब्रह्म कुमार का मंथन भी रहा था कि द्वापर की शुरुआत तक ही हम सोच पाते हैं, देख पाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी इतिहास की चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाते हैं ना, तो द्वापर की शुरुआत तक ही जा पाते हैं। त्रेता तक भी हम नहीं जा पाते हैं। हमारी कल्पना भी, क्योंकि हम लौकिक वृत्ति से बुद्धि से नहीं गए हैं ना, तो हम कल्पनाओं से भी सतयुग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि हम जानते ही नहीं है। उसके पहले जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते थे, देहभान था ही नहीं, और द्वापर से देहभान शुरू हुआ। तो दुख एकदम उस समय से शुरू नहीं हुआ, लेकिन इतना हमें स्पष्ट हो गया। बाबा ने आज कह दिया कि उनको कितना समय हुआ है, और 2500 वर्ष के पीछे की बात हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष पहले से बड़ा कल्प तो हो ना सके। और बाबा बतलाते हैं कि कल्प जो है ना वो 5000 वर्ष से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य, फिर ज़्यादा वर्षों का कल्प हो कैसे सकता। 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहीं सारा ड्रामा 5000 वर्ष का है, कहाँ तो ड्रामा 5000 वर्ष का है, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। तो जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। जब कहीं कुछ अशांति होती है, बहुत ज़्यादा विशाल स्तर पर कुछ बुरा होने लगता है, तो सोचते हैं कि भगवान को तो आना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा तो आएंगे संगम पर ना। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाबा कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाबा आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। बाबा आएंगे ही क्यों, संगम पर आते ही इसका मतलब कि नई दुनिया की स्थापना करेंगे तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है, और ये विनाश होने के लिए लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। जबरदस्ती का कह देते हैं कि शंकर के द्वारा विनाश होता है। बाबा ने कई बार मुरलियों में अब एकदम स्पष्ट कह दिया है कि शंकर का इस विनाश में, इस विध्वंस में कोई योगदान नहीं। वो देवता है ना, तो वो देवता है तो वो इस तरह का काम कर ही नहीं हो सकते। उनसे उनको निमित्त बनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं शंकर से प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। ये बात ऐसे ही समझ में आती है कि जब नया स्थापना हो जाएगा तो पुराना विनाश होना ही है। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे। जो कितने भी अभी लौकिक दुनिया में मकान देख रहे हैं ना, बड़े बड़े, बाबा कहते हैं एक एक भूकंप आएगा ना और सब के सब विध्वंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि नई दुनिया चाहिए, तो ये पुरानी दुनिया की विकारी चीज़ें नहीं चाहिए ना, तो एक एक बार में पूरा पूरा साफ क्षण क्षण में ख़त्म हो जाएगा। तो नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली पर स्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। कहते वो स्वर्ग की स्थापना होने के लिए पुराणों को पहले साफ करना होगा ना। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे,
तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब बिंदुएं बाबा रिवाइज कराते हैं। बुद्धि में चलना चाहिए, मंथन होना चाहिए। अच्छा बिंदुएं याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो। अगर बाबा कहते हैं अगर बिंदुएं नई नई अच्छी अच्छी नहीं याद आ रही हैं तो बाबा को याद करो, तब याद आने लगेगी। बाबा भूल जाते हैं तो शिक्षक को याद करो, पिता रूप में नहीं तो शिक्षक रूप में। शिक्षक जो सिखलाते हैं वो भी जरूर याद आएगा ना। जब हम इस आत्माभिमानी स्थिति में रहकर परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इन बातों को सुनेंगे ना, तो हमारे भीतर बाबा की कही गई एक एक बात ना बुद्धि में गूंजने लगती है, तो भूलने का तो बात ही नहीं रह जाता। बाबा कहते हैं वो भी जरूर याद आएंगे, तो शिक्षक भी याद रहेंगे, ज्ञान भी याद रहेगी। तो बस हमें उनकी चैतन्य उपस्थिति में इन सारी बातों को सुनना है, अध्ययन करना है, तो हमारी बुद्धि में सारी बातें एकदम सक्रिय रहेंगी, ना ज्ञान भूलेंगे ना बाबा की याद छूटेगी। बाबा कहते हैं उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी छात्र जीवन है ना, तो छात्र जीवन का उद्देश्य क्या है ये तो बुद्धि में रखना ही पड़ता है। लौकिक में भी आप, ये तो अलौकिक है, तो ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारे पिता भी हैं। लौकिक पिता कोई गुम नहीं हो जाते हैं, ये हमारे पिता हैं, इसका मतलब बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी कि लौकिक पिता गुम हो गए, लेकिन लौकिक, पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक पिता से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा पिता मिलता है। लौकिक पिता क्या है, ये शरीर छूटेगा, नया पिता, फिर नया शरीर के लिए नया पिता मिलेंगे। लेकिन अलौकिक और पारलौकिक तो वही है ना, तो जन्म दर जन्म लौकिक पिता मिलते हैं। पारलौकिक पिता को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं अलौकिक कहा जाता है, उनसे कुछ मिलता थोड़ी है लेकिन वास्तव में वो निमित्त बनते हैं कि पारलौकिक पिता का वर्षा हम उनसे ले सकें। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बने हुए हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना वैसे ही ये रथ भी जो है, ब्रह्मा बाबा भी जो है वो भी निमित्त है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, ये है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। बाकी बाबा कहते हैं रथ जो है ना ये तो कायम रहेगा, बाकी ब्राह्मण बच्चे जो बने उनका कोई ठिकाना नहीं, चलते चलते फिर भागंती हो जाते। ये रथ तो मुकर्रर है, तो ये कभी भी इधर उधर नहीं हो सकते। बाबा आते हैं और वो रथ एकदम मुकर्रर है। ड्रामानुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता है। कोई भी भाग्यशाली रथ का मतलब एक होगा ना, तो जिसमें बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो स्थापना का कार्य कराते हैं, तो आते हैं ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं ना, तो वो एक रथ रहेगा जो मुकर्रर है। बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। हम जो रथ, हमारा ये जो शरीर का रथ है, ये बाबा कहते हैं ये भाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। तो बाबा इस तन का आधार लेकर, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हमें पढ़ाते हैं, तो उस तन का बलिहारी है, वो रथ भाग्यशाली है। लेकिन बाकी हम आत्माएं जो क्या है, वो हम बस ज्ञान ले रहे हैं, तो हमारा रथ वैसा विशेष नहीं है। इसलिए हमें इससे बाबा कहते हैं मोह रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अंतिम जन्म बहुत मूल्यवान है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। तो ये जो शरीर है ना, ये बस हमारा एक तरह से कहें तो अंतिम शरीर है, और इस शरीर से हमें अधिक से अधिक सिर्फ पुरुषार्थ का ही ध्यान में रखना है। क्योंकि ये आत्मा की स्थिति को इतना, जितना ज़्यादा हम ले जा सकते हैं श्रेष्ठता पर ले जाएं, ताकि हम अगला शरीर हम सीधा देवी देवताओं वाला ले लें। बाबा कहते हैं शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी। हम इसके पहले ब्राह्मण बनने के पहले जो हमारा जीवन था ना, उसकी कीमत फूटी कौड़ी नहीं थी।
अब पाउंड बन रही, और अब क्या है, बेशकीमती हो रहे हैं। तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, तो सबसे मुख्य है याद की यात्रा। बाबा की याद में हम कितना हैं, बस यही सब कुछ निर्धारित करता है। उसके लिए ज्ञान कितनी स्पष्ट है, उसके लिए हम परिस्थितियों को, माया को किस नज़र से देख पाते हैं, तो वो भी वही ज्ञान की स्पष्टता है। और जितना ज़्यादा याद में रहते हैं हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं। तो इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऊंच पद पाने वाला कौन है और उनका क्या क्या उसमें क्वालिटीज होगा ना, ये हम समझ सकते हैं। अब बाबा कहते हैं पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो शुरुआत में तो जब बाबा का अवतरण हुआ तो उसमें ब्रह्मा में भी थोड़ी ना वो क्वालिटी थी, वो भी एक लौकिक मनुष्य थे, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है, आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाले एक हैं, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, शिक्षक, गुरु, कितने की मत मिलती है, सब कोई अपना अपना राय दे रहा है। अभी तुमको एक की मत मिलती जो 21 जन्म काम आती है, और उन सब की राय बस इस जन्म भर रहेगी। और हमें बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, वो हमारे 21 जन्मों तक काम आएगी। 21 जन्म क्या, उस अनुसार हमारा पूरा ये 84वां जन्म तक उसका फर्क महसूस हम कर सकते हैं। अभी हमारा ये लौकिक जीवन जो है वो 84वां जन्म अगर मानते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी हम देख लें कि बाकी दुनिया से तो हम कितने अच्छे स्थिति में थे। तो इसलिए वो सिर्फ 21 जन्म क्या, बाबा भी कुछ मुरलियों में कह चुके हैं कि 21 जन्म सुख क्या, 50-60 जन्म तक सुख होता है, उसके बाद जा कर के दुख का हम वो में आते हैं, दुखी खुद को महसूस करने लगते हैं। तो उसके पहले तक सुख भी होता है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, तो जो इतना श्रेष्ठ श्रीमत भगवान दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, तो उस पर हमें चलना चाहिए। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। उतना ऊंच बनाया भगवान ने, और रावण आया तो रावण के प्रभाव से इतना नीचे आ गए। बाबा गोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाता है। बाबा वर्षा देते हैं, वो तो है ही वॉइसलेस, निर्विकारी वर्षा देते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाबा भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के मुख से जो बच्चे बने वो ब्राह्मण हुए, तो हम सब तो बाबा के बच्चे हो गए ना, ब्राह्मण हो गए। तो वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। ये ब्राह्मण कुल क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए है ना। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। तो राजाई जो है ना, वो न पांडव जो पक्ष में है उनकी है, और न जो कौरव पक्ष में उनकी ही है। वास्तव में ये ब्राह्मण कुल जो आया, ये बहुत थोड़ा समय के लिए आया, जो स्वर्ग में जाकर के राजाई पाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है इस पुराने शरीर में बैठ बाबा की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत मूल्यवान जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है, इसमें बेशकीमती बनना है हमें। तो इस जीवन का बाबा कहते हैं बहुत मूल्यवान जीवन है ये हमारा, क्योंकि ये अभी हम इतना ज्ञान ले चुके हैं, बाबा से परिचित हो चुके हैं और अभ्यास करने के लिए तैयार है। और जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाएंगे ना, तो ये अभ्यास के लिए ही वास्तव में ये जीवन है। तो बस यही उद्देश्य रखना है, दुनिया की हर घटना को बस अपने इस अभ्यास के लिए एक छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न जो भी अनुभव करे मानना है और उसमें अभ्यास करना है। नजरिया बस यही रख लेना है। तो बस इस मूल्यवान जीवन को हम नीचे से ऊपर पहुंच जाएंगे। जो बाबा ने कहा ना, इसे वर्थ पाउंड बनना है, बेशकीमती बन जाना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भवा। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं को ना यथार्थ रीति से हम क्या है, अविनाशी सहारा देने वाले आधार हैं। और इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उद्धार मूर्त हो गए। हाँ जी बाबा। तो इसका विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहीं मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहीं प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। बाबा कहते हैं वो लौकिक साधनों से ना कर करके भी, हर चीज करके थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं। बाबा कहते हैं अब उनको क्या करना है, हमें इस चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। जो साधन है, साधन जो है उनको खींच रहे हैं, चिंता की चिता में बिठा रहे हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि तो आप आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ और अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक और अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। हमें इस अवस्था में आ जाना है कि उन्हें जो है ना यथार्थ हो, वास्तविक प्रैक्टिकल महसूस हो, वास्तविक अर्थों में वो समझे, अविनाशी सहारा मिले उन्हें और वो इन सब का अनुभूति कर पाए। इतना श्रेष्ठ बाबा हमें अब वरदान दे देते हैं ना कि उस लायक बनना, हमें बाबा निमित्त बना रहे हैं, हमें वो स्थान दे रहे हैं कि हम उद्धार मूर्त बने। तो इतना अवस्था हमें अपनी जल्दी जल्दी बनानी होगी ना। और यह अवस्था बनाने का एक लौता साधन है अभ्यास। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। तो निर्णय करने में जब भी कहीं कंफ्यूजन करते हैं ना, बाबा कहते हैं उसमें समय मत लगा, एकदम तुरंत निर्णय करो और सफल करो। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस साकार मुरली को उन परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनके अनुभवों के साथ परमात्मा प्यार में लवलीन होकर एक एक बात, एक एक शब्द मानव बुद्धि में समा गए। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ।
तो अब इस ज्वाला रूप बनाने के लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपनी आत्मिक स्थिति में ज्वाला रूप में आ जाएं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही सर्वशक्तिमान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर इस सिंहासन पर हमें बैठना है कि मैं सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो कार्य करो, स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं जब इस तरह जैसे सूर्य की किरणें फैलती है ना, तो हमारे जो विशेषताएं हैं, हमारी जो शक्तियां हैं ना, बाबा कहते हैं ये किरणों के रूप में ना चारों ओर फैले, सब अनुभव में आए। हर आत्मा जो हमारे संबंध संपर्क में है ना, वो अनुभव में आए कि ये सचमुच में शक्तिशाली आत्मा है, विघ्न विनाशक आत्मा है। जब हम ये स्थिति में रहेंगे कि हमारी सारी आत्माएं चारों ओर फैल रही है और वो अनुभव कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ना कि उस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो फिर विघ्न सामने आते तक नहीं है। स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। हाँ जी बाबा, तो ऐसा श्रेष्ठ इशारा हमने पा लिया, इतना अब मुरली का अध्ययन कर लिया। इन सब को अब हमें अपने इस लौकिक जीवन में चरितार्थ करना है, यानी कि अभ्यास करना है। हर एक बात हमारे जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति में उस बात को हमें बुद्धि में वो रिपीट हो जाए, याद पड़ जाए कि बाबा ने तो आज ये कहा है। तो इस तरह से जब हम या तो किसी को ज्ञान समझाते हैं, या हमारे जीवन में 50,000 परिस्थितियाँ आते रहती हैं, क्षण प्रति क्षण आते रहती हैं, उन परिस्थितियों में हम उस अभिमान में, आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर उसको पार करते हैं ना, तो हम बाबा की याद से रहकर विकर्म विनाश करते हैं। क्योंकि कोई भी 63 जन्मों का जो भी विकर्म आएगा ना, वो एक अभी वर्तमान की परिस्थिति बनकर ही आएगा, और उस परिस्थिति पर हमने अभी जो प्रतिक्रिया दी ना, उससे ही उसमें शक्ति भरती है। तो हमारी अगर हम विकारी प्रतिक्रिया देंगे तो विकारी शक्तियाँ भर जाएंगी और वो हमारे लिए भारी हो जाएगा। और हम जब परमात्म ज्ञान का, शक्तियों का और बाबा की गुणवत्ताओं का प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो वो शक्ति उसमें भर ही नहीं पाती है, क्योंकि वो तो विकारी आया है। तो वो उसमें जब वो नहीं जाता है तो वो बिना शक्ति का निर्जीव पड़ जाता है, विकर्म वहीं भस्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहने से पाप भस्म होंगे। तो भस्म होने का यही तरीका इस ब्रह्मा कुमार को अपने मंथन से आया है, अनुभव हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को हम ध्यान में रखें, हम निरंतर जीवन को नज़रिया ही ये कर दें कि ये जो हमारा जीवन है ये बस अभ्यास के लिए है, और वास्तविक जीवन जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ ना, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं। ये जो आत्मा की स्थिति है जो बाहर झलक रही है, हर आत्मा के साथ वही है। तो बस हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हम अपनी आत्मा की स्थिति को कितना ऊपर लेकर जा रहे हैं। वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क वास्तव में नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ अपनी आत्मा की स्थिति पर ध्यान देना है, वही बाहर झलक रहा है। तो ऐसा श्रेष्ठ उद्देश्य रखते हुए अभ्यास करना है, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में।